evening and welcome to Tonight with Faria. Dr. Tahir Al-Qadri की वापसी and a tribute to Major Changezi. Let's take a look at the headlines tonight. सानह मॉडल टाउन को 2 बरस गुजर गए, मुतासिरीन को इंसाफ नहीं मिला। डॉक्टर ताहिर अल-कादरी का हुकूमत के खिलाफ लाहौर में एक और धरना। क्या इस धरने का अंजाम भी पिछले 2 धरनों जैसा ही होगा? 4 साल में 3 धरने। डॉक्टर ताहिर अल-कादरी का असल मकसद क्या है? आज के धरने में डॉक्टर ताहिर अल-कादरी क्या अहम ऐलान करने वाले हैं? पूछेंगे पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी नायब सदर शाकिर मजारी से, तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास से, तर्जुमान पंजाब हुकूमत ज़ईम कादरी से। And a very warm welcome to the show. पाक अफगान बॉर्डर गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के आमदोरफ्त का जरिया बने हुए हैं। उधर से शिकायत होती है कि यहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ से मुसलसल ये शिकायत है कि वहाँ से लोग आ रहे हैं। कोई भी बड़ा हमला हो तो हमें ताने बाने, वहाँ पर कई दफ़ा ऐसे हुआ कि अफगानिस्तान से आए वो लोग वहाँ से उन्होंने हमले किए। ऑपरेशन ज़रब्यास के दौरान में पाक फौज की जानिब से ये फैसला कर लिया गया कि अब इन बॉर्डर्स पर गैर कानूनी आमदोरफ्त का रास्ता बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए कि आप पाकिस्तान में बार बार ऑपरेशन करें, पाकिस्तान में बड़ी मेहनत से ऑपरेशन करें, अपने इलाके साफ करें, अपनी सफ़ें दुरुस्त करें, मगर क्योंकि अफगानिस्तान में चेकिंग नहीं हो रही तो लोग यहाँ पर आ जाएं। बॉर्डर मैनेजमेंट के मंसूबे के तहत ही सबसे पहले तोरखम पर एक गेट नस्ब करने का मंसूबा बनाया गया। 13 जून के रोज जिस वक्त ये गेट तामीर किया जा रहा था, उस वक्त अफगान फोर्सेस ने तोरखम गेट पर पाकिस्तानी हुदूद में बिला इश्तियाल फायरिंग की। अनफॉर्चुनेटली तोरखम पर जेर तामीर गेट पाकिस्तानी सरहदी हुदूद के 37 मीटर अंदर की तरफ है। उसके बावजूद इस फायरिंग के नतीजे में मेजर अली जवाद चंगेजी शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें पेशावर CMH मुंतकिल किया गया, जहां जो उनकी स्ट्रगल है उसकी जो दास्तान आज हमें बताई गई, सुनकर न सिर्फ अफसोस हुआ मगर सर फख्र से बुलंद हो गया कि किस किस्म के बहादुर लोग हमारी फौज में मौजूद हैं, किस बहादुरी से वो ये जंग लड़ रहे हैं और किस कदर बुज़दिल हैं वो लोग जो ऐसे बहादुर लोगों को ऊपर हमला बनाते हैं और छुप कर बनाते हैं। मेजर अली जवाद की बहादुरी और जुर्रत को पूरी कौम की जानिब से सराहा गया। वी वुड लाइक टू पे अ ट्रिब्यूट टुडे। हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से क्या क्या उनके बारे में बातें पता चली, लेट्स वॉच दैट नाउ। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं। 13 जून का दिन था जब तोरखम बॉर्डर पर अफगान फौज की अंधाधुंध फायरिंग से पाक फौज के मेजर अली जवाद चंगेजी शदीद जख्मी हुए। मेजर अली जवाद चंगेजी रोजे की हालत में थे जब उनके कांधे और पेट में एंटी एयरक्राफ्ट की गोलियां लगी। उन्हें CMH पेशावर पहुंचाया गया, जहां शदीद जख्मी होने और शदीद खून बह जाने के बावजूद वो होश और हवास में थे। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या अफ्तार का वक्त हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि अभी अफ्तार में आधा घंटा बाकी है। जब मगरिब की अजान हुई तो उन्होंने एक खजूर खाई और आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। शहीद मेजर अली जवाद चंगेजी का ताल्लुक क्वेटा से था। वो 1969 में क्वेटा में पैदा हुए और 1990 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। शहीद मेजर जवाद चंगेजी के वालिद ब्रिगेडियर खादिम हुसैन भी पाक फौज में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उनके 2 भाई मेजर अली कासिम और मेजर अली असद भी पाक फौज में मेजर के ओहदे पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। शहीद मेजर अली जवाद गुज़िश्ता 2 सालों से पाटा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। शहीद मेजर ने सोगवारान में एक बेवा, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी है। अपनी जान नजर बहुत पूरे चैनल की तरफ से यकीनन बिग ट्रिब्यूट टू हिम। उनकी फैमिली से हमने कोशिश की है राब्ते की, जब भी हमारी उनसे बात हुई वी विल सर्टेनली टॉक टू देम ऑन एयर, मगर फिलहाल हमारी कंडोलेंसेस, हमारी फीलिंग्स उन तक पहुंच जाएं, इसलिए आज हमने अपने प्रोग्राम का आगाज इस टॉपिक से किया। मगर पॉलिटिकली डॉक्टर ताहिर अल-कादरी एक दफा फिर पाकिस्तान में मौजूद हैं। 3रे धरने का आगाज हो चुका है। डॉक्टर ताहिर अल-कादरी पहले भी इंकलाब लाने की कोशिश कर चुके हैं, एक बार फिर वो इंकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस दफा वो चाहते हैं कि मामला पूरा निपटा कर ही वो जाए। लेट्स वॉच डॉक्टर ताहिर अल-कादरी। वो मासूम और निहत्थे लोग थे जो रियासती दहशतगर्दी का निशाना बने और दिन दिहाड़े सारी कौम के सामने उन्हें
दरिंदगी करते हुए शहीद कर दिया गया। और आज 2 साल गुजर गए, उनके हुसूल इंसाफ के सिलसिले में हमारी तमाम तर कानूनी और अदालती जिद्दोजहद के बावजूद पेशरफ्त नहीं हो सकी। के लिए एहतजाज कर रहे हैं, धरना हो रहा है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी डॉक्टर तारुल कादरी के धरने की हिमायत का ऐलान किया है। आज का धरना अलामती है और इफ्तार से सहरी तक जारी रहेगा। इस दौरान डॉक्टर तारुल कादरी अपने मुतालबात पेश करेंगे और अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मगर लगता यह है कि एक धरने का पहले, जिसे माजी में हुआ, एक इआदा कर लिया गया है। इस धरने से कबल डॉक्टर तारुल कादरी इस्लामाबाद में 2 धरने दे चुके हैं। इन धरनों उनके मुतालबात पर एक निगाह डालिए तो ये नजर आता है कि डॉक्टर तारुल कादरी का पहला धरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 14 जनवरी 2013 को इस्लामाबाद में शुरू हुआ। इस धरने में हुकूमत से मुस्तफी होने का मुतालबा किया गया, असेंबलीज खत्म करने और इलेक्शन कमीशन तहलील करने का मुतालबा किया। इलेक्शन होने से बिल्कुल कुछ अर्सा पहले डॉक्टर तारुल कादरी उस वक्त पाकिस्तान आए थे, मगर ना हुकूमत गई, ना असेंबलीज तहलील हुई और ना ही इलेक्शन कमीशन खत्म हुआ। 17 जनवरी 2013 को 4 रोज बाद डॉक्टर तारुल कादरी ने हुकूमत से एक मुआहदा करके धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। दूसरे धरने का आगाज मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 15 अगस्त 2014 में इस्लामाबाद से हुआ। इस धरने में साना मॉडल टाउन के कातलों की गिरफ्तारी, हुकूमत के इस्तीफे और पार्लियामेंट के खात्मे का मुतालबा किया गया, मगर कोई भी मुतालबा पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर तारुल कादरी ने 21 अक्टूबर 2014 को 66 रोज बाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह धरना बाद में खत्म किया था। पाकिस्तान अवामी तहरीक पहले ही धरना खत्म कर चली गई थी, जिसके बारे में डॉक्टर तारुल कादरी का मौक़िफ़ ये था कि इस धरने से कुछ निकलने वाला नहीं। तो अब क्या होगा? हुकूमती मिनिस्टर्स के बयानात मुसलसल आए, आज बड़ी तवातर से आए। सबका कहना यह है कि एक बार फिर वही साजिश हो रही है जो माजी में भी हुई थी। वी विल टॉक अबाउट इट, कीप वाचिंग टुनाइट्स साया। एंड वेलकम बैक। क्या धरना पार्ट 2 कह लीजिए या पार्ट 3 कह लीजिए, किस हद तक कामयाब होगा? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PMLN के रिप्रेजेंटेटिव ज़हीम कादरी साहब। एक बार फिर तारुल कादरी साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, एक बार फिर उनके पास चार्टर ऑफ डिमांड है। क्या नई स्ट्रैटेजी होगी हुकूमत की उनसे डील करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने जिस शेर बहादुर पाकिस्तानी फौजी का जिक्र किया, मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है चंगेज़ी साहब जैसे लोग, और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज कौम जो है वो अमन की तरफ ज़रब के ज़रिए गामजन है और इंशाअल्लाह ताला हम इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है तारुल कादरी साहब का, तो अल्लामा साहब आपको याद है कि पिछले बरस तो तशरीफ़ नहीं लाए, लेकिन 17 को, यानी कि यकीनन 17 वाले दिन जो बर्बरियत हुई, जो लोग शहीद किए गए, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या था जिसकी सब लोगों ने मज़म्मत भी की और यकीनन एक दिल खराश वाक़या था। पंजाब हुकूमत के ज़िम्मे कुछ काम थे जो उन्होंने किए, जिस पर तारुल कादरी साहब ये फरमाते हैं। अभी मैं उनका एक आप ही के प्रोग्राम में एक शॉट सुन रहा था जिसमें उन्होंने फरमाया कि ना तो इंसाफ मुहैया किया गया और ना ही किसी को जेल में डाला गया। मैं ये वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि पहली FIR 2 दिन इनका इंतज़ार किया गया और पहली FIR जो थी वो जो थी 19 तारीख को हमने दर्ज की और उस पर काम शुरू किया और 17 तारीख को ज़हीम साहब वो बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने FIR दर्ज होने दी थी। वो एक बड़ा तकलीफदेह मराहिल है, वो मगर वो सॉर्ट आउट हो गया, उसके बाद वो चले गए। अब तो उनको शिकायत इस बात पर है कि FIR रजिस्टर होने के बाद क्या हुआ, ये मसला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गलत समझी हैं। मैं उस FIR का जिक्र कर रहा हूँ जिसका नंबर 510 था और जो वाक़े के दूसरे दिन दर्ज कर ली गई थी, उन्हीं के खिलाफ कर ली गई थी। नहीं, 9 लोग उसी FIR में गिरफ्तार है, पुलिस के मुकदमा दर्ज हो चुका। उसके बाद जो अदालती कार्रवाई है, अगर आप कहती तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। 30 के करीब गवाहान एक तरफ और 62 के करीब गवाहान उनके भुगत चुके हैं। डे टू डे हेयरिंग हो रही थी, उन्होंने एक प्राइवेट इस्तगासा दाखिल किया
जवाद हामिद साहब जो उनके वकील हैं उन्होंने कि ये हमारा इस्तगासा जो है ये दुरुस्त है, उसको सुना जाए। और उसमें कानून ये है कि ATC में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स हो रही होती है और कोई पार्टी प्राइवेट इस्तगासा दाखिल कर देती है तो कानून ये है कि पहले प्राइवेट इस्तगासे का फैसला होता है और उसके बाद फिर बाकी मामलात को देखा जाता है। यानी कि वो कानूनी कार्रवाई जो बड़ी तेजी से चल रही थी, डे टू डे हेयरिंग हो रही थी, पुलिस वाले भी उसमें इन्वॉल्व थे, शवाहिद GIT को भी बुलाया जा रहा था, वो तमाम कार्रवाई रुक गई जब इन्होंने प्राइवेट इस्तगासा दाखिल किया। उसके बाद जी तो हमने तो कोई कसर नहीं उठा रखी और ATC के जज जो है वो हमारे किसी तरह भी तसल्लुत में नहीं है। कानून का रास्ता ना तो हम ब्लॉक कर सकते हैं ना कोई और, कानून का सुनाया हुआ फैसला मगर हर सूरत हम पे हम पाबंद है। अव्वल तो इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया, फिर उनका जो मौकफ था कि उनको सुना जाता सुनी गई, और उसके बाद आज वो दोबारा जब वहां पर खड़े होंगे और वो कह रहे हैं कि अगर हम पे तशद्दुद किया तो हम दोबारा इस धरने को प्रोलॉन्ग कर देंगे। उधर से इमरान खान साहब भी ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इस दफा बिलावल भुट्टो भी मेरे साथ कंटेनर पे मौजूद होंगे। सो ये चैलेंज तो नजर आ रहा है हुकूमत के सामने। सिर्फ मेरे टॉक शो पे ये आप सारी प्रोसीडिंग्स दिखा वापस तो नहीं भेज देंगे। माजरत से फरियाद तशद्दुद ना तो उस दिन हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से शुरू किया गया था, और आज भी अगर हमने तशद्दुद करना होता तो वो वहां पर पिछले 8-10 घंटे से उनके कारकुनान में माशाल्लाह कुर्सियां लगा रहे हैं, स्टेज बना रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं। यहां से कभी भी कोई इस तरह की बात न थी, न है, न होगी इंशाअल्लाह ताला। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रही है वो बाकर नशवी साहब के कमीशन की रिपोर्ट है, जो खुद अलामा साहब ने चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में, जिसकी रिट पिटीशन नंबर 33702 है कि ये कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इलीगल है। और याद कीजिए कि जब इस कमीशन ने, बाकर नशवी साहब के कमीशन ने अखबारात में भी इश्तिहारात दिए थे तो कोई नहीं आया था तारुल कादरी साहब की तरफ से उसमें कोई बात कर रहे, और उसके बाद प्रियम्प्ट किया गया कि खुदा ना खास्ता वो रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ है। वो 5 रिटें सब जुडिस है हाईकोर्ट में, और पॉइंट ऑफ सब जुडिस क्या है कि क्या बाकर नजफी का कमीशन एक लॉफुल कमीशन था या नहीं। तो जब तक ये फैसला फुल कोर्ट नहीं कर देती, हमारे पास कोई ऐसा लीगल ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हम वो बाकर नजफी साहब से रिपोर्ट लेकर उसको पब्लिक करें। राइट, अंदरी बाबा साहबा, इमरान खान साहब दोबारा इंडिया दे रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंगली वो कह रहे हैं कि मेरे साथ नेक्स्ट कंटेनर पे बिलावल भुट्टो होंगे। आप एक्साइटेड हैं इस बात पर, खुश हैं इस बात पर कि बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप शायद धरना दें एक और? सही है। सबसे पहले तो आज 2 साल हो गए इस वाक़े को, और ये विदाउट डाउट पाकिस्तान की तारीख का सबसे घिनौना वाक़या है कि दिन दहाड़े आप 45 चैनल है, 12 घंटे आपने वहाँ मासूम लोगों को और औरतों को मुंह से इस पर गोलियां खाते हुए दिखाया, और इसकी पूरी कार्रवाई जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बावजूद उसके बाद जो हुआ और आज तक जो हुआ है, वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो जस्टिस का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक इसकी जो JIT का ताल्लुक है, तो जो भी सब जुडिस है वो तो होगा, उसको मैं डिनाई नहीं करती, लेकिन वो जो जस्टिस नजफी की रिपोर्ट थी वो तो आ गई थी मीडिया पे, और आपको याद होगा मेरे पास जो उसकी एक कॉपी पड़ी हुई है, उसमें उन्होंने कहा आप उनकी रिपोर्ट को जो मर्जी करें, लेकिन वो रिपोर्ट गायब क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है कंक्लूजन में, लिखा है दैट selected reports from all concerned and affidavits submitted by the police officers in the field do not depict that any order of disengagement by the CM Punjab was ever conveyed or received. It is shocking to note that everyone has deliberately but unsuccessfully tried to cover each other from possible adverse legal effects. और उसके बाद उन्होंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया, ये मेरे पास पड़ी है रिपोर्ट। तो पहली बात तो ये है कि अगर ये रिपोर्ट ही जैसी भी बनी, उसको छुपाया, पहले तो लीक आउट हो गई, उसके बाद इसको छुपा दिया क्योंकि उसमें CM का लिखा हुआ, और CM का लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, नीचे उन्होंने लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस CM ने, उसमें भी उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट मैंने ऑर्डर दिए थे। इसके ऊपर जो सवाल, इसका जवाब एक दिया है ज़हीम कादरी साहब ने, बट दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट। जो आप लोगों का इंडिया है या आप लोगों का प्लान है सड़कों पर आने का,
वो इस हवाले से नहीं है, वो एक अलग मामला है पनामा लीक्स के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी हामी है। इत्तेफाक कैसे होता है कि जब आप सड़कों पे आने का सोचते हैं धांधली के मौजू पर, तो उधर से डॉक्टर तारुल कादरी तब भी आ जाते हैं, इस दफा आप एक और टॉपिक पे निकलने का सोच रहे हैं तो वो फिर आ जाते हैं। ये इतने हसीन इत्तेफाकात कैसे होते हैं एकदम से? ये फरिया क्योंकि यहाँ हसीन इत्तेफाकात होते हैं कॉन्स्टेंट इनजस्टिस पे। मुझे बताएं, कोई ऐसा दिन बताएं कि चाहे जहाँ नर्सें, टीचर, नाबीना जो बाहर ना निकले हो, अगर हम कभी भी धरना देंगे ना तो कोई ना कोई बाहर निकला होगा। हाँ। पुलिस वाले मार रहे हैं, औरतें रेप हो रही हैं, उन पे एसिड फेंका जा रहा है, ये रोज के वाकयात तो आप लोग दिखाते हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम तो एक मुस्तहिद किस्म की पूरी जो हमारी वहाँ है जिसको कहते हैं ऑपोजिशन, उन्होंने TOR पे अब आप देखें कि ये बार बार आ रहा है कि हम सड़कों पर जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि TOR माने आप 5 साहब साथ खड़े थे, 5 साहब को ट्रायल में डालने की बात। ठीक, थोड़ी सी आपकी आवाज में हमें एको भी आ रही है। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी इसको ठीक करने की कोशिश करें। शाकिर मिज़ाई साहब हमारे साथ अगर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। शाकिर मिज़ाई साहब, डॉक्टर तारुल कादरी तीसरी बार धरना देने आ रहे हैं। पहले तो ये इस दफा आज का धरना तो शहर के बाद खत्म हो जाएगा, मगर क्या इसको फिर आपने प्रोलॉन्ग करना है या क्या अब मकसद हासिल होगा आज के इस धरने से? अगर आपके बकौल हुकूमत आपकी बात नहीं सुन रही तो शहर तक के धरने देने से एकदम से कैसे सुन लेगी वो आपकी बात? शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं गुफ्तगू सुन रहा था ज़हीम कादरी साहब की भी। मुझे हैरानी की बात है कि धरने को डिस्कस किया जा रहा है, इसकी नेगेटिविटी को डिस्कस किया जा रहा है। 14 इंसानों का कत्ल है और 100 के करीब लोगों को सीनों पर गोलियां मारी गई, छल्ली किया गया। कोई ककरोच नहीं थे, कीड़े मकोड़े नहीं थे। ज़हीम कादरी के नबी और मेरे रसूल ने फरमाया कि एक इंसान का नाक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। 14 बार इंसानियत का कत्ल हुआ। मैं तो हैरान हूँ। ये हुकूमत वैसे तो कहती है कि कहीं से जरा बराबर पता भी ले तो शहबाज शरीफ साहब को और इनके वजीर कानून को पता चल जाता है। मैं तो हैरान हूँ, ज़हीम कादरी साहब अपने पीछे कादरी का लफ्ज लगाकर भी कितनी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान के बच्चे थे, मासूम शहरी थे। पूरी मीडिया के सामने दरिंदगी का, वहशत का मुजाहरा किया गया। बहादुर पुलिस ने बच्चियों के चेहरों पर गोलियां मारी। हम तो वो उस नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिसने जंग दुश्मनों के साथ जंग के भी आदाब बताए हैं कि ख़वातीन का पर हाथ नहीं उठाया जाता, बुजुर्गों को पर हाथ नहीं उठाया जाता, बच्चों को पनाह दी जाती है। जहाँ बुजुर्गों को, सफेद रीश बुजुर्गों को ज़हीम कादरी साहब ने अपनी आंखों से देखा होगा कि दाढ़ियों से पकड़ कर उनको घसीटा गया। नौजवान बच्चियों के चेहरों पर गोलियां मारी। मैं तो हैरान हूँ, फिर भी इनकी कोई हुकूमत करने का जवाब है। चले ये कहते हैं कि ठीक है हमें मैंडेट मिला है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों को, शोहदा के वारसा को हक देना, उनको इंसाफ देना किसकी जिम्मेदारी है? उनकी बात नहीं सुनी जा रही। डॉक्टर तारुल कादरी साहब यहाँ 2 बातें की हैं शाकिर मिज़ाई साहब कादरी साहब ने। वो कह रहे हैं एक तो ये जुडिशल मामला है, अदालत में कार्रवाई हो रही है, बाकायदा प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, हुकूमत का उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। कौन सा अदालती मामला? देखिए हमारी FIR पर तो डिस्कशन नहीं हो रही। ये FIR तो उन कातिलों ने कटवाई है जिनको हम कातिल समझते हैं। पंजाब पुलिस FIR कटवा रही है, उसी पर डिस्कशन हो रही है। हम कहते हैं कि हमारी FIR पर जब डिस्कशन होगी हम उसको मैं जवाब दे दूं। इसको इस अंदाज से कहूंगा कि वही कातिल, वही मुनसिफ, वही शाहिद ठहरे। अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर? वैसे अगर आप इससे मुतमईन ही नहीं थे तो आपने पिछला धरना क्यों खत्म किया था? उनसे वाला जब आप पहले 2 साल पहले यहाँ पर आए थे उस वक्त भी आपको इंसाफ तो नहीं मिला था, तो फिर क्यों खत्म किया था धरना? हमारी कामयाबी है कि हमने हुक्मरानों के खिलाफ FIR दाखिल की जिनको हम कातिल समझते हैं। बाकी हम समझते हैं कि इस वक्त ये जबर के नशे के अंदर मस्त हैं। हमारा काम है, हम अपने शोहदा के खून को रायगा नहीं होने देंगे। हम एक एक कतरा खून का हिसाब होगा। जो कातिल है, जो भी कातिल है, ईमानदारी से, इनको खौफ क्यों है? ज़हीम कादरी साहब नहीं है तो ये निकल जाएंगे। राना सनाउल्लाह कातिल नहीं है तो वो निकल जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो वो बच जाएगा। खौफ किस बात का है? हम तो ये कहते हैं कि
वो काकरोच नहीं थे कि जिनको मारा गया है, वो इंसान थे और जिनके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया बैतुल्लाह तो हुर्मत वाला है मगर तुझसे कहीं ज्यादा हुर्मत मेरे उम्मती की है, और उम्मती की यही शान है कि उनको सड़कों पर घसीटा जाए, उनको मारा जाए। हम किसी सूरत में अपने शुहदा को माफ, खून को माफ नहीं करेंगे। कातिल हैं उनको निशान इबरत बनाएंगे, उसके लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करना है वो हमारी पार्टी का अपना एक प्लान है। कादरी साहब, आपने सुन लिया, मुतमईन नहीं है आप, रिप्रेजेंटेटिव समझ लीजिए। 14 अफराद शहीद हुए, उनके घर वाले, उनकी पार्टी, उनके साथ बैठने वाले लोग मुतमईन नहीं है। सो ये हुकूमत का काम है कि उनको मुतमईन करे। मेरा काम उनको मुतमिन करना है, और अगर सियासत आड़े आ रही हो और वो मुतमिन ना होना चाह रहे हैं तो फिर मेरे पास तो ऐसा कोई टूल मौजूद नहीं है कि मैं उनको मुतमिन कर दूं। लॉ कोर्स जो है वो चल रहा है, ये वहां मौजूद है। कानून के फैसले मैंने नहीं कर रहे बीबी। अगर ये कहते हैं उन्होंने जो इस्तगासा दाखिल किया है कि हुकूमत जिम्मेदार है और हुकूमत ही को इसमें मिलाइन कर रहा है, तो इसका फैसला भी कोर्ट ने करना है, मैंने नहीं करना। मैंने कहीं भी रुकावट नहीं डाली। 9 पुलिस वाले आज जेल में हैं, मैं जिनको पकड़ सका मैंने पकड़ के अंदर कर दिया उनको। और वो तमाम काम जो इस वक्त इस जो ATC है उसमें डे टू डे हेयरिंग हो रही है। 20 तारीख कल है, कल फिर पेशी है, परसों और रोज की पेशी पड़ रही है। का जो फैसला है, कौन सी ऐसी कयामत आ गई कि आप उसको मीडिया ये जिस रिपोर्ट का जिक्र भी अंदलीब साहबा भी फरमा रही थी, पता नहीं इन्होंने कहां से हासिल की है। ना तो हुकूमत को ये रिपोर्ट रसाल हुई है और ना ही ये किसी ट्रू लीगल कोर्स से रिलीज की गई है उस जुडिशल कमीशन की तरफ से। उसमें भी खासतौर पर कोई चीज इनको नहीं मिली। तो जो JIT बनी थी उसमें कर्नल लेवल के ऑफिसर जो थे वो उसके कुछ यकीनन मिले। कादरी साहब, आपसे माजरत के साथ मुझे वक्त की तरफ जाना है, मैं बस के बाद मजीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग टुनाइट सर। एंड वेलकम बैक। इंतहाई अहम डेवलपमेंट, अगर एक और धरना होने जा रहा है, हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या होगी? ज़हीम कादरी साहब, मुतवातर आपकी तरफ से, आपके वुज़रा की तरफ से ये बयान आते हैं जैसे कोई और पावर है, कोई और है जो इस धरनों के पीछे है। ऐसी ताकत कौन है जो आपसे नाखुश है? देखिए, एक तो आपने जिस स्ट्रैटेजी की बात की तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बता देता हूँ। एक तो बड़े वाजे है इस बात पे कि हमने मौलाना ताहिल कादरी साहब को जब वो तशरीफ़ लाए एयरपोर्ट से उतरे तो तमाम तर वो सिक्योरिटी इंतजाम जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी, क्योंकि बहुत सा थ्रेट है उनको और आप जानती हैं इस बारे में, और वो ख़ुद भी बारहा इसका जिक्र फरमा चुके हैं। मेक श्योर किया कि एक बेहतरीन सिक्योरिटी का उनको इंतजाम दिए जाएँ, और फिर इस धरने के बारे में भी बहुत सारी मीटिंग्स की गई लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी और जो पुलिस थी, ताकि इस तमाम जो इवेंट है इसको सिक्योर, न सिर्फ सिक्योर किया जाए बल्कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी मुहैया करने की बात की गई। और तमाम प्लान जो है वो चॉकआउट किए गए और कोशिश ये की गई कि हर किस्म की फैसिलिटेशन जो भी अलामा साहब को चाहिए होगी वो दी जाएगी। जहाँ तक इसकी सियासी अहमियत का ताल्लुक है बीबी, तो वो आप देख लीजिए ना कि जब एक नाम लिया जाता है तो कहा जाता है कि ये उन शोधा की बरसी है, यकीनन, लेकिन जब उस पर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करके सियासी गुफ्तगू की जाती है तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इससे सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और जब कोई ये कहता है कि ये जो है वो लाशों पे सियासत की जा रही है तो फिर उसके पास बहुत से आर्गुमेंट्स होते हैं। वो जानता है कि इसके बारे में अब क्या किया जा रहा है और किस तरह लोगों को इन्वाइट करके इसको आगे लेके जाया जा रहा है। और आपने कोइंसिडेंस तो बता ही दिया कि पहले इमरान खान साहब ने कह दिया कि हम नहीं आएंगे, फिर कहा तशरीफ ले आएंगे, फिर वो एक बी जमालो है, वो शेख है पिंडी का एक साहब, वो भी बीच में चल पड़ा और उसने शटल डिप्लोमेसी शुरू कर दी और फिर पीपल्स पार्टी भी आ गई। अब बिलावल भुट्टो जरदारी से अगर कोई पूछ रहे कि तुम्हारा सका मामू, तुम्हारे बाप वालदा वजीर आजम थी, उनके घर के बाहर मारा गया था और JIT भी बनी थी, आज तक नहीं पता लगा किसने क्या किया, तो फिर वो क्या जवाब देंगे लोगों को? तो खुद अपने आप को देख ले लोग। जब वो PTI के साथ धरने में अगर साथ पीपल्स पार्टी भी आ जाए, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट में आपके साथ हो तो फिर आप उनसे ये सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि ज्वाइंट सेशन में वो आपके साथ नहीं थे।
नहीं, पार्लियामेंट में हमारे साथ नहीं थे। उन्होंने कह दिया था कि हम पार्लियामेंट के साथ हैं, हम किसी जमात के साथ नहीं, क्योंकि मौलाना तारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब पार्लियामेंट को गिराना चाह रहे थे, जंगले तोड़ के अंदर घुस गए थे, लोगों को घसीट के बाहर फांसियां दे रहे थे, पीटीवी पे कब्जा कर लिया था, ये कर रहे थे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने ये कहा था कि ये नॉन डेमोक्रेटिक है। आज मामला पार्लियामेंट के साथ है, आज मामला उससे ज्यादा हम पार्लियामेंट के साथ है, गवर्नमेंट के साथ नहीं है। राइट, ये भी आप याद कर लीजिए। राइट, मगर आज मामला उलट है और वही पीपल्स पार्टी जो उस वक्त पार्लियामेंट के साथ थी आज पीटीआई के साथ हो सकती है। मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था अंदरी अब्बास साहिबा कि आर यू एक्साइटेड कि आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी? मेरे ख्याल है फरिया एक्साइटेड इज रादर वेग वर्ड। मैं ये कहूंगी कि हमारा पहले भी ये इरादा था और अभी भी ये इरादा है और इरादा रहेगा कि जी ये एक नेशनल इशू है, पनामा लीग, बल्कि इंटरनेशनल इशू है और इस पे सारी जो अपोजिशन की जमातें हैं मुत्तहिद हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें आपकी एएनपी भी शामिल है, जिसमें आपकी एनकेएम भी शामिल है और इस पे हमारा बड़ा एक मुत्तहिद स्टैंड है कि जी टीओआर्स करें। उस पर खान साहब ने वॉलंटरीली कहा है कि पहले मेरे से शुरू करें और नवाज शरीफ साहब से शुरू करें। अभी के खान साहब का तो नाम पनामा लीग में नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद हाँ जी अभी ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इससे गूगल करके देख लें और अगर गूगल करने में खान साहब का नाम आया तो इनको फिर सियासत छोड़ देनी चाहिए। मेरे पास अभी मोबाइल पड़ा हुआ है, आप फौरन इस पर चुप कर गए क्योंकि इस तरह बढ़ के मारना विदाउट एविडेंस। नवाज शरीफ का नाम मैंने अभी वो इल्जाम लगाए, मैंने तो कोई बात नहीं की। मैंने तो न्याजी सर्विसेज मेरी है, मेरे ख्याल से न्याजी सर्विसेज मेरी है। ठीक, पूछ लें इनसे न्याजी सर्विसेज किसकी है। मैं फरिया बैठी हुई इनके साथ, इसलिए मुझे पता है कि ये क्या कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फरिया अगर खान साहब ने खुद ऑफर किया कि करे, नवाज शरीफ साहब अगर 2 महीने से मैं तो लाल कर रहे हैं और उनकी सारी जो कि शरीफ फैमिली का ये इशू है और ये सारे आके उनको डिफेंड कर रहे हैं, नून लीग वाली सारी मशीनरी, तो इससे शुभात आते हैं और सारी जमातें इसलिए मुत्तहिद हो गई। इन्होंने खुद मुत्तहिद की है क्योंकि ये खुद इन्होंने शुभात की है बिकॉज ये जवाब भी नहीं देते। ठीक, और ना ही टीओआर से कुछ कर रहे हैं। 2 महीने गुजर गए, अब अगर 2 महीने के बाद मुझे बताओ कि अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो हम सारी पार्टी के पास क्या और कोई तरीका है एक्सेप्ट कि हम सड़कों पे जाएं जिसमें क्या होगा। I'll come to you on this. शाकिब मिर्ज़ाई साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि डॉक्टर तारुल कादरी की भी ऑफशोर कंपनीज है। उन्होंने कहा 4 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की जायदाद है जो उनके अहले खाना की है। क्या अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे डॉक्टर तारुल कादरी और क्या उनकी कोई ऑफशोर कंपनी है? यस और नो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये अपने चेहरे की गर्द झाड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हुकूमतें इनके पास, एजेंसियां इनके पास, वसाइल इनके पास। ये बात पार्लियामेंट हाउस के सामने डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने की थी जब ज्वाइंट सेशन हो रहा था कि किसी मुल्की एजेंसी, गैर मुल्की एजेंसी कहीं से एड किसी जमात को मिली हो तो उसकी सजाए मौत डिक्लेयर की जाए। और हम तो आज भी कहते हैं कि इनको कहते हैं कि वो ऑफशोर कंपनियां निकालें। हमें तो ऑफशोर कंपनी पर एतराज नहीं, हमें तो एतराज इस बात पर है कि वो जो ऑफशोर कंपनी में पैसा लगा है वो किस जरिए से आया है। ये घुमा फिरा के बात जहीन कादरी साहब न करें। दूसरी बात यह है कि डिक्लेयर तो किए जा सकते हैं, एसेट्स डिक्लेयर किए जा सकते हैं, नेशनैलिटी डिक्लेयर की जा सकती है। हमारी ये नेशनैलिटी है, हमारे ये एसेट्स है, हमने डिक्लेयर कर दिया, अब आप भी कर दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि खुली किताब है डॉक्टर तारुल कादरी की लाइफ, खुली किताब है पाकिस्तान अवामी तहरीक की लाइफ, खुली किताब है मिनाजुल कुरान का सारा सिस्टम। ये दाएं बाएं करके अपने चेहरे की गर्द नहीं झाड़ सकते। जो कालक इन पर चेहरे पर लगी है वो इन बयानात से कभी भी साफ नहीं हो सकती। दूसरी बात, ये जमहूरियत के हमें ये नमूज सिखाना चाहते हैं। ये तो वो वाली बात हुई ना कि भैंस ताना दे गाय को कि तेरी दुम काली है। वो गाय को भी इतना हक हासिल है कि वो उसको कहे तेरा तो सारा वजूद काला है, तू क्यों मुझे दुम काली का ताना देता है। मैं कहना चाहता हूं कि गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने
अदालत आलिया की इज्जत को पामाल किया। इन लोगों ने छलांगे लगाई, कायद आजम की तस्वीर को उठाकर इन्होंने नीचे फेंका। सदर पाकिस्तान फारूक लगारी मरहूम के साथ इन लोगों ने बहुत इज्जत है आपकी मज़ाही साहब, जिस वक्त आप जिक्र कर रहे हैं उस वक्त कादरी साहब कहीं और थे, डॉक्टर कादरी साहब उस वक्त रैली के साथ ही सर वो पीछे धरनों पर एतराज करने वाले डेरा गाजी खान तक रैलियां निकाल के गए थे। चलिए कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम, बट मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि इस मामले को यकीनन निपटाया जाए। क्या पाकिस्तान एक और धरने का, एक और बहुत बड़ी मूवमेंट का मुतहम्मिल हो सकता है? जो सवालात के जवाब दिए जाएं। इतना लंबा हमने इस मामले को एक दफा दोबारा खींच दिया, वी आर अगेन कमिंग ऑन द रोड्स, इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर एनीबॉडी। अपने घरवालों का ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज।